विपक्ष कभी कमजोर नहीं हुआ है। आप संख्या बल की चर्चा करना चाह रहे हैं। आपको मैंने परसों ही बताया था महाभारत की लड़ाई। बिहार में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप यात्रा पे गए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष जो है खूब बवाल कर रही है कि जनता की जब जरूरत होती है तो तेजस्वी यादव गायब आते हैं, बाढ़ होती है तो भी तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर जाते हैं। जब यह सवाल भाई बीरेंद्र से किया जाता है तो भाई बीरेंद्र ने कहा कि हमारी संख्या भले ही कमजोर है लेकिन हम बिल्कुल ही मजबूत हैं और पूरी मजबूती के साथ सदन में आए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भाई बीरेंद्र, पहले नजर डालते हैं इस वीडियो पर। विपक्ष कभी कमजोर नहीं हुआ है। आप संख्या बल की चर्चा करना चाह रहे हैं। आपको मैंने परसों ही बताया था महाभारत की लड़ाई, कौरव और पांडव की। हम पांडव के रूप में हैं और कौरव को हम जीत करेंगे और अपनी मुद्दों को लेकर बिहार के जो समस्या है उसको लेकर निश्चित रूप से हम घेरने का काम करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि बाढ़ रोकथाम के लिए हमने उपाय किया। क्या उपाय किया है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में हल्दी छपरा, रतन टोला, 76 महावीर टोला, इन सब जगहों में कटाव लगा हुआ है और बार बार मैं पदाधिकारियों को, मंत्री को कह रहा हूं कि कटाव रोधक काम होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से फिर माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो कटाव लगा हुआ है उसको शीघ्र रोकने का काम करें। तो सुना आपने भाई बीरेंद्र जो मनेर से विधायक है और इनकी वो ऑडियो भी खूब वायरल हुई थी जब सचिव से उलझते नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अरे तुम भाई बीरेंद्र को नहीं जानते हो। और जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी एक दरोगा से भाई बीरेंद्र उलझते नजर आए। ऐसे में सवाल यह होता है कि बिहार में शीतकालीन के दौरान और बिहार में चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव एकदम मौन है, ना ही मीडिया के सामने आते हैं और ना ही शीतकालीन सत्र के सिर्फ एक दिन ही आए और फिर बाद में वो गायब ही रहे। ऐसे में जब राबड़ी आवास को खाली कराने की भी बात आई तो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी लोग चुप रहे। किसी का कोई बयान नहीं आया, सिर्फ आया तो तेज प्रताप यादव का और रोहिणी आचार्य का। ऐसे में सत्ता पक्ष खूब घेर रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष जिनको एक सीट से नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और वो ही विदेश यात्रा पे गए हैं। ऐसे में भाई बीरेंद्र ने सीधे तौर पे कह दिया है कि आप हमें कमजोर समझ रहे हैं। हमारी संख्या भले ही कमजोर है लेकिन हमारी ताकत, हमारे अंदर मजबूती उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में भाई बीरेंद्र की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं क्योंकि उनके बयान, उलझुल बयान काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता है।